हेलो दोस्तों, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग रिकर्जन से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के कुछ लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकर्जन क्या होता है, फिर रिकर्जन कितने तरह का होता है, और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह के शानदार वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को आप अगर डिवाइड करना चाहें कि रिकर्जन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को लूप से सॉल्व कर रहे हैं क्या। किसी भी प्रॉब्लम जिसको हम लूप से सॉल्व कर रहे हैं उसको हम रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब लूप में ही अगर जैसे किसी चीज को रिपीटेटिव मैनर में सॉल्व कर रहे हैं और उसमें एक रिकरेंस रिलेशन बन रहा है। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है भी मैं आगे बात करूंगा आपको, तो भी हम उसको रिकर्जन सॉल्व कर सकते हैं। या किसी प्रॉब्लम में चॉइस है कि ये सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट नहीं करें, ये लें, ये नहीं लें, तो भी हम लोग उसको रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी लूप की प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले एरिया में। ठीक है। इन दो एरिया में फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो मसला यह है कि क्या हम लोग हर प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व करें? कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। हाँ, लाइन ऑफ कोड है ना, एलओसी आपका छोटा हो जाएगा, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। लेकिन चूंकि आपको रिकर्जन की एक बेसिक समझ को डेवलप करने के लिए आपको कुछ लूप की प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लिया जिनको हम लोग अभी रिकर्जन से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक 1 से n तक को प्रिंट करना है रिकर्जन के माध्यम से। दूसरा है कि दिए गए नंबर की टेबल प्रिंट करनी है रिकर्जन के माध्यम से, और नंबर को रिवर्स करना, नंबर के डिजिट को रिवर्स करना है। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज करके इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से रिकर्जन से करके देख सकते हैं कि क्या आप खुद से कर पा रहे हैं। अगर आप खुद से कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खुद से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। आप कोशिश करिए ना, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो अगली को कोशिश करिए कि आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है। या मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो किसी एक प्रॉब्लम को इस तरीके से आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस को देख देख के फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप अपने से करेंगे, नहीं मेरी सिर्फ वीडियो को देखेंगे समय तो कम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में कम आए। ठीक है। लेकिन जब आप अपने से भी कोशिश करेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है। तब आइए बात स्टार्ट करते हैं। पहली कि सबसे पहले तो है कि भाई किसी भी फंक्शन को रिकर्सिव लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिख रखा है, क्लास वगैरह नहीं लिखा है, मैं क्लास भी लिख दूंगा। ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर हमें 1 से n तक को प्रिंट करना है, तो एक हम लोग यहाँ नॉर्मल लूप से अगर करने के लिए आप 1 लेते हैं, 1 से 10 तक की लूप चलाते हैं, और यहाँ पर आप इसको कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो ये 1 से आपको 10 तक प्रिंट कर देगा। अब मसला ये उठता है कि यार अगर हमको इसको रिकर्जन से करना हो तब हम क्या करेंगे? ठीक है। तो रिकर्जन से करने में भी आप क्या करेंगे? देखिए, फंक्शन का सिग्नेचर, जैसे हमने कहा कि 1 से n तक का प्रिंट करना है, तो दिक्कत ये है ना कि हम जैसे अगर आपने कहा कि भाई इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वाइड और सॉल्व, ये तो वैसे ही हम रहने देते हैं। अब दिक्कत है कि अगर आप किसी चीज को रिकर्जन के अंदर अगर आपने डिक्लेयर किया, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर किया, रिकर्जन के अंदर जनरली इस तरह के वेरिएबल को अवॉइड करते हैं। ठीक है। क्यों अवॉइड करते हैं? अगर आप इसको अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही से सोचिए। सॉल्व फंक्शन जब खुद से अपने को कॉल करेगा तो ये वापस आई डिक्लेयर हो जाएगा, है ना। तो आई की जो भी पिछली वैल्यू हो क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि ये काम अच्छे से नहीं करता। तो या तो हमारे पास इसके दो तरीके हैं, या तो हम आई को ऊपर कहीं क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर दें, ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, अगर आर्गुमेंट से काम चलता हो तो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास करके काम चलाने की कोशिश करूंगा। क्या कर दें, मैंने n को आर्गुमेंट दे दिया, जैसे मैंने कहा कि int n को आर्गुमेंट दे दिया। ठीक है। अब क्या है, किसी भी रिकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दो बात लिखी जाती है। पहली बात क्या लिखी जाती है? बेस कंडीशन। बेस कंडीशन का मतलब क्या होता है? बेस कंडीशन का मतलब है कि कहां पर जाकर हमको रुकना है, मतलब उसकी कहां से हमें उसको कहां पे जाकर रुकना है। ये 1 से n भी हो सकता है, n से 1 भी हो सकता है, मतलब नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, जहां पर आपको रुकना हो। ठीक है। जैसे लूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन है, वैसे यहाँ पर होती है बेस कंडीशन। ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका होता है जो भी आपका टास्क है। अब ये टास्क में क्या होगा, कोई भी रिपीटेटिव मैनर हो सकता है, कोई भी रिकरेंस रिलेशन हो सकता है, कोई भी चॉइस हो सकती है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट होता है किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले आप लिखते हैं बेस कंडीशन, फिर जो आपका टास्क है। टास्क कैसा हो सकता है? टास्क हो सकता है लूप का, टास्क हो सकता है किसका, रिकरेंस रिलेशन का,
टास्क हो सकता है किसका, चॉइस का। जो आपको टास्क होगा वो टास्क नीचे आपको लिखना पड़ेगा। तीनों तरह की प्रॉब्लम्स को आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले हमको 1 से 10 प्रिंट कराना है, 10 से 1 प्रिंट नहीं कराना है। तो अब बेस कंडीशन अभी भूल जाते हैं। हमने कहा यार कि क्या कर दो, हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि जावा से कर रहे हैं तो मैंने कहा एन को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि एन को अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा ये, एन को अगर प्रिंट कराएंगे तो पहले अगर एन की वैल्यू 10 है तो पहले ये 10 प्रिंट करेगा ना यहाँ पे, लेकिन हमको ये नहीं करना। तो आप याद करिए, हमने जब आपको टाइप ऑफ रिकर्जन बताया था तो वहां पे एक टेल रिकर्जन बताया था, एक हेड रिकर्जन बताया था। हेड रिकर्जन का मतलब कि पहले हमने सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लिया n-1 के लिए, ठीक है। सॉल्व फंक्शन को n-1 के लिए कॉल कर लिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर, जब सॉल्व फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल करेंगे ना, मान लीजिए आपने 10 देके कॉल किया, तो सॉल्व फंक्शन पहले प्रिंट नहीं करेगा, किसको कॉल करेगा, सॉल्व ऑफ 9 को कॉल करेगा। 9 किसको कॉल करेगा, कॉल करेगा सॉल्व ऑफ 8 को कॉल करेगा। 8 किसको कॉल करेगा, सॉल्व ऑफ 7 को कॉल करेगा। ऐसे जाते जाते कहाँ पे जाएगा, जब ये 0 पे चला जाएगा तब हम कहेंगे भैया वहीं पे जाकर के रुक जाओ, ठीक है। तो 0 पे जाएगा तो हम कहेंगे रिटर्न कर दो, और रिटर्न करने के बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब ये 1 वाली वैल्यू को मतलब पिछले पे जाएगा तो उसको प्रिंट कर दो। तो ये प्रिंट मैं बाद में करवा दूंगा। रुकना कहाँ पे है, 0 पे, क्योंकि 0 पे हमने रिटर्न करवाना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि यदि n जब 0 हो जाए तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, हो गया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 से 1 तक प्रिंट करा देगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोड है 10 से 1 तक के प्रिंट कराने का। आपको अगर इसको करके भी देखना है तो हम लोग इसको करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि एक फंक्शन हमारे पास है, आपने कहा कि पब्लिक वाइड एक सॉल्व नाम का फंक्शन है। तो पब्लिक को स्टैटिक भी कर लीजिए, इससे कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। वाइड फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व है, INT आपने आर्गुमेंट दिया है, ठीक है। अब हमने कहा कि क्या, कि यदि n हमारा क्या हो, n अगर 0 हो तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज कॉल कर लो किसको, सॉल्व n-1 को कॉल कर लो, और फिर SOP किसको, इसको किसको प्रिंट कर दो, n को प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर इस फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल करते हैं, आप चाहे तो यूजर से वैल्यू रीड कर सकते हैं। मैं यूजर से वैल्यू रीड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ n = 10, और यहाँ पर सॉल्व फंक्शन को मैंने अगर कॉल कर लिया n के लिए, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक का ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये मैंने इसको कंपाइल किया और फिर ये मैंने इसे रन करा लिया, 1 से 10 तक का प्रिंट हो गया। आप देख लीजिए, आउटपुट आपके सामने है। तो ये है आपका प्रोग्राम, जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ। ये हाईली मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अगर एक बार में नहीं हो पाता तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक आध दिन भी कोशिश आप कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो मेरी वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसे मान लीजिए हमें रिवर्स करना है, तो अगर हमको इसको रिकर्जन से लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि कभी भी इस वेरिएबल को डिक्लेयर आप यहाँ पे रिकर्जन के अंदर नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमको बहुत जरूरी लगे, हम चाहे तो फंक्शन को आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर कि आप एक फंक्शन जो बना रहे हैं, आपने कहा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। चूंकि ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो इसलिए आप INT कर रहे हैं, फिर यहाँ पर सॉल्व और INT n INT रिवर्स। अब मसला ये उठता है कि भाई आप यहाँ पर क्यों INT रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू तो है, रिटर्न जो रिवर्स होगा कोई एक ही वैल्यू तो होगी, और कोई एक वैल्यू होगी तो उसको बड़े आराम से आप रिवर्स रिटर्न कर सकते हैं। अब करना क्या होगा, देखिए हमने रिवर्स में यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया, और क्या पास करेंगे शुरुआत में, 0, जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना उसी को पास करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम लोग कहाँ तक मतलब क्या करें। तो हमने कहा कि भाई चूंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो आप लिखिए सिंपली क्या, रिटर्न क्या, हमने कहा रिटर्न, और रिटर्न में क्या कॉल किया आपने, सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, और क्या n को हर बार क्या घटाना है। आप यहाँ पे देखिए n बार एक एक बार घट रहा था ना, तो हमने कहा कि n / 10 कर दो। और रिवर्स में ये चेंज हो रहा था, अगर आप देखें तो क्या हो रहा था, तो रिवर्स की पिछली वैल्यू इंटू 10 प्लस r, तो r की वैल्यू क्या थी, n-mod 10, तो n-mod 10 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। देखिए आपको मैंने इसीलिए कहा था कि रिकर्जन से पहले आपको लूप आना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये लॉजिक कैसे काम कर रही, तभी आपको ये मजा आएगा करने में, ठीक है। अब हमें ये रोकना कब था, हमने कहा था जब नंबर क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए, ठीक है, या 0 से कम हो जाए। तो हमने कहा कि जिस समय यदि नंबर हमारा क्या हो जाता है, नंबर इज लेस आर इक्वल देन 0, ठीक है। जैसे ही नंबर
जीरो के से कम या जीरो के बराबर होता है, वैसे ही क्या कर दो, वैसे ही आप जो रिवर्स की करंट वैल्यू है, मतलब इस रिवर्स की करंट वैल्यू को रिटर्न कर दो, दैट्स इट, काम खत्म। ये बन गया आपका, देखिए कितना शॉर्ट हो गया, लाइन ऑफ कोड आपका घट गया। ठीक, अब ये बात आती है कि यार इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मतलब ये हो कैसे रहा है। अगर इस बात को अगर आप समझना चाहें कि ये काम कैसे कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने, अब यहाँ पर जगह कम है, हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। रिवर्स फंक्शन को मैं यहाँ पे रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कितना पास कर दिया, 123 पास कर दिया। ठीक है, या मुझे पहुँचना पड़ेगा एकदम अंतिम में। ठीक है, ये है, यहाँ पे बताता हूँ। रिवर्स फंक्शन को आपने कॉल कर लिया और कितना पास कर दिया, 123, 0। ठीक है, ये है आपका n, ये है आपका रिवर्स। आपने पिछले इस, क्या हमारा n 0 है क्या, नहीं, तो आपका जो फंक्शन फिर से कॉल किया, इसने कहा कि रिवर्स फंक्शन को फिर से कॉल किया और क्या पास कर दिया, 123 डिवाइड बाई 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 123 डिवाइड बाई 10 मतलब 12 हो जाएगा। और रिवर्स की वैल्यू 0 इंटू 10 प्लस 123, जब 123 मॉड 10 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 3 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद फंक्शन फिर से कॉल हो गया। इस बार क्या हुआ, रिवर्स डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा, 1। और ये हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो 3 हो गया, तो 3 इंटू 10 प्लस 2 हो जाएगा। फिर रिवर्स को आप कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10। तो जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा, 0 बार जाएगा। जब आप इसको करेंगे 1, ये 0 बार जाएगा, बचेगा कितना, 1। ठीक है, ये 1, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन था ना, तो ये हो गया 0 और यहाँ पे आया जो 1, तो ये क्या हो जाएगा, 32 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, तो जैसे ही ये 0 होगा रिवर्स रिटर्न हो जाएगा। और अगर आप इसको देखें तो कितना है, 321, जो 123 का उल्टा है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लॉजिक है रिवर्स करने की। अगर आप इसको इस पे देखना चाहें कि किस तरीके से काम करती है, तो आप देखिए, यहाँ पे हमें एक नंबर था जिसको 123 था, तो हमने फंक्शन सॉल्व ही रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट थे, n और क्या, 0। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या कहा था, आपने यहाँ पर जो आपने इसकी डेफिनेशन दिया था, डेफिनेशन में क्या किया था, n दिया था और यहाँ पर आपने इसको रिवर्स दिया था। आपने कहा था कि यदि n हमारा क्या हो जाए, या तो 0 से कम या बराबर हो जाए, तो आपने कहा था रिटर्न कर दो किसको, रिवर्स को। अदरवाइज आपने कहा था क्या, रिटर्न कर दो किसको, सॉल्व फंक्शन को। और सॉल्व फंक्शन के अंदर n डिवाइड बाई 10 पास कर दो और क्या पास कर दो, रिवर्स इंटू 10 प्लस n मॉड 10। ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर सब कुछ तो नॉर्मल है। ये क्यों एरर दिखा रहा है, मेथड कैन नॉट रिटर्नेबल। अच्छा, यहाँ पर हमने INT नहीं लगाया है, इस वजह से दिक्कत कर रहा है। ये है आपका, देखिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आप चाहें तो इसको कंपाइल करिए, रन कराइए। ठीक है, ये कंपाइल एंड रन। ठीक, अच्छा दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि हमने इसको जब ये रिटर्न कर रहा है तो हमको इसको प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा ना, इसको सिस आउट के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को चूंकि रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, तो आप इसको यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको कंपाइल कराइए और इसको आप रन कराइए। 321 जो 123 का उल्टा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल लूप की प्रॉब्लम है, मैंने रिकर्जन से सॉल्व किया। क्या जरूरी है कि सारी लूप की प्रॉब्लम को रिकर्जन सॉल्व करें, जवाब है नहीं। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे हम लोगों की एक रिकर्जिव सोचने की आदत डेवलप हो। जब रिकर्जिव सोचने की आदत डेवलप होगी तब जाकर के आप खूब अच्छे से समझ पाएंगे कि आगे की जो रिकरेंस रिलेशन है या चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से करना है, जहां पे रिकर्जन से करना हमारी मजबूरी होगी। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।